चंद्रिका देवी की दो बेटियां अंबिका और ज्योति थी। साथ ही उसका 15 साल का एक बेटा मोहन भी था। पिता रमेश के जाने के बाद अंबिका की मां चंद्रिका की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लग गई थी। घर का खर्चा उठाने का भी उन पर कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके पास एक आम का पेड़ था, जिसके सहारे अब दोनों लड़कियां मंडी में जाकर आम बेचा करती थी। आम ले लो, आम ताजा ताजा आम ले लो, सिर्फ 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। गर्मी का मौसम है, ताजे ताजे खट्टे मीठे आम ले लो। आम देना कैसे है? अरे ये तो देखने में ही नहीं अच्छे लग रहे, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। आंटी जी ले लीजिए, मैं सस्ते कर दूंगी, 20 रुपए। ये तो क्या कर रही है ज्योति, वैसे ही सुबह से बोनी नहीं हुई है। दीदी रहने दीजिए, कुछ तो बिकेगा, माँ की दवाई ले जानी है घर पर, भूलिए मत। अरे जल्दी बताओ, तुम दोनों बहनें आम दे रही हो 20 रुपए किलो या नहीं? ले जाइए ले जाइए। दोनों बहनों का आम का व्यापार चल नहीं रहा था। शाम ढलते ही दोनों उदास चेहरे के साथ घर पहुंच जाती हैं, जहां बिस्तर में लेटी माँ उन दोनों की शक्ल देखकर कहती है, क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम दोनों की शक्ल इतनी मुरझाई हुई क्यों है? कुछ नहीं माँ, कुछ दिनों से हमारे आम का व्यापार ठीक से नहीं हो रहा, जबकि गर्मी का मौसम है, सबको आम बहुत पसंद है, लेकिन कोई आम ही नहीं लेता। माँ मुझे लगता है गर्मियों में हमारी तरह और भी लोग आम बेचते हैं, इसलिए भी बिक्री नहीं हो रही। अरे मेरी बच्चियों, तुम परेशान मत हो, देखना कोई ना कोई हल निकल आएगा, या कुछ दिनों में आम अच्छे से बिकने लगेंगे। अरे दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। वो जोगिंदर अंकल है ना, जैसे वो नींबू पानी बना रहे हैं, आप आमरस बनाकर बेच दो। आम खराब भी नहीं होंगे और लोगों को पीने के लिए भी मिल जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं शहर की तरह। अरे वाह मेरे छोटे भाई मोहन, तूने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये तो काम भी कर जाएगा। बिक्री भी अच्छी खासी हो जाएगी, लोगों ने कभी ऐसा कुछ पिया भी नहीं है। गर्मी के मौसम में आम रसी अब तेरी बिक्री करवाएगा। ठीक है माँ, हम कल से ही आम रस बेचने लगेंगे, आपकी दवाई की और मोहन की स्कूल फीस तो चली जाएगी। उनके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अगले दिन से वह अपने पेड़ के आम को तोड़कर उनका आमरस बनाते हैं और उसमें बर्फ डालकर 10-10 रुपए का ग्लास पेड़ के नीचे छांव में बेचने लगते हैं। आइए आइए आमरस पीजिए, सस्ता और ठंडा ठंडा आमरस पीजिए। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में ठंडा आमरस पीजिए। अरे 10 रुपए में ठंडा आमरस जरा मुझे देना। लीजिए और पीकर बताइए कितना अच्छा बना है। तभी निखिल आमरस पीकर कहता है, अरे वाह, क्या गले से ठंडा ठंडा आमरस उतरा है। मुझे तो लगता है ये अमृत है, अमृत। अब से नींबू पानी की जगह मैं आमरस ही रोज पीऊंगा। ले लीजिए बहन जी, एक गिलास और दे दीजिए। तभी निखिल के कहने पर अंबिका उसे एक और ग्लास आम रस का दे देती है, जिसे पीकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो इतनी तारीफ करता हुआ जाता है कि आसपास के लोग नींबू पानी छोड़कर आम रस पीने लगते हैं, जिसे देखते ही देखते उनका बनाया हुआ आम रस शाम से पहले ही खत्म हो जाया करता था। कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी आमदनी होने लगी थी, जिससे माँ की दवाई और छोटे भाई के स्कूल के कपड़े आ गए। दोनों बहनें इस बात से बहुत खुश थी। अब उनके आमरस की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। इस बात से थोड़ी ही दूर खड़ा जोगिंदर, जो कि नींबू पानी बनाकर अपना घर बार चलाता था, वो चिढ़कर कहता है, इन दोनों बहनों की वजह से मेरे नींबू पानी का इतने सालों का व्यापार ठप हो गया। अगर मैंने इन्हें यहाँ से नहीं हटाया तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। शाम होते ही जोगिंदर दोनों बहनों को अपना आमरस का ठेला बंद करने की या कहीं और ले जाने की बात करता है, जिसे सुनकर दोनों बहनें इनकार कर देती हैं। इस बात को सुन जोगिंदर गुस्से से कहता है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है और इन्हें अपने रास्ते से मुझे हटाना ही होगा। इतना कहते ही जोगिंदर आधी रात में उन दोनों बहनों को बहाने से उसी आम के पेड़ के पास बुलाता है और खंजर से उन्हें मारकर दफना कर चला जाता है। कुछ देर बाद ही दोनों बहनें चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं, कहती हैं, दीदी इसने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। हम कितनी मुश्किल से अपना घर बार चला रहे थे और इसने हमें मार दिया। हम इसे जाने नहीं देंगे। जिस आमरस की वजह से इसने हमें मारा है, उस आमरस को पिलाकर अब हम इसे मारेंगे और अपना बदला लेंगे। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपने पेड़ के कुछ आमों को ऐसा रस बनाती हैं जिसे लोग पीकर गायब हो गए। दोनों बहन उस जहरीले आमरस को जोगिंदर के घर के बाहर एक टेबल पर आमरस का गिलास रख देती हैं। तभी जोगिंदर की पत्नी और बेटी आकर आमरस को पीती हैं। पीते ही वो गायब हो जाती है। खाली गिलास जमीन पर गिर पड़ता है। फिर आवाज सुनकर जोगिंदर आता है, अरे ये खाली गिलास यहाँ पर कैसे आई और टेबल पर आमरस के गिलास क्यों रखे हुए हैं? अरोरमा, अरोरमा, नेहा बेटा, कहाँ है? मुझे डर लग रहा है भाई। तभी जोगिंदर चिल्ला चिल्लाकर अपने घर में पत्नी और बेटी को ढूंढता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। तभी दोनों चुड़ैल बहनें आकर कहती हैं, क्या हुआ? अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ रहा है? वो तो तुझे अब कभी नहीं मिलेंगी। क्यों क्यों, कहाँ है वो?
तुमने उन दोनों के साथ क्या किया बताओ मुझे, और तुम वापस कैसे आ गई? तुमने जो हमारे साथ किया जोगिंदर, उसका बदला तो लेने हमें आना ही था। तुमने हमें जहाँ भेजा था वहीं हमने तुम्हारी बीवी और बेटी को भी बेच दिया, और अब तू भी वहीं जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर जोगिंदर चुपके से डंडा उठाकर उन दोनों को मारने वाला होता है कि दोनों चुड़ैल उसका डंडा छीनकर उसे ही मारने लगती है और उसकी गर्दन पकड़कर दूसरी चुड़ैल जबरदस्ती आम का रस पिलाती है, जिसे पीकर वो गायब हो जाता है। हमने इन्हें तो मार दिया, लेकिन हम अपने आम का रस पिलाकर और भी लोगों को मारेंगे। हाँ बहन चल। ये कहते ही चुड़ैल बहनें गांव में जगह जगह एक टेबल के ऊपर अपना खतरनाक आम रस रख देती है, जिसे गर्मी में देखकर गांव के लोग पीते हैं और पीने के तुरंत बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे एक एक करके काफी समय तक गांव के आधे लोग गायब हो जाते हैं। फिर कुछ लोग अपने गायब हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए मुखिया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जब मुखिया को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बेटे सौरभ से तहकीकात करने को कहता है। तहकीकात करने पर एक दिन सौरभ उन चुड़ैल बहनों को आम रस टेबल पर रखते हुए देख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये सब तुम दोनों चुड़ैल कर रही हो? देखो मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ। मासूम लोगों की जान लेकर उन्हें गायब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पछतावे में रह जाओगी। तुम्हें हमारे दुख दर्द के बारे में पता ही क्या है जो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हो? हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे। ऐसा क्या दुख दर्द आया है तुम पर? सौरभ की ये बात सुनते ही ज्योति चुड़ैल उसे सब कुछ बताती है, जिसे जानकर सौरभ को उनके प्रति सहानुभूति होती है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहता है, अब इन दोनों को इनकी माँ ही रोक सकती है। सौरभ उन दोनों चुड़ैल के घर का पता ढूंढकर उनकी माँ से बात करता है। अपनी बेटियों की बात सुनकर चंद्रिका को बहुत धक्का पहुंचता है। गांव के लोग उससे विनती करने लगते हैं। तभी चंद्रिका उस आम के पेड़ के पास जाकर अपनी बेटियों को आवाज लगाती है। फिर दोनों बेटी उसके सामने आकर कहती हैं, माँ आप हमें पुकार रही हैं? क्योंकि मुझे बहुत समय से तुम्हारी याद आ रही थी, फिर पता चला तुम दोनों अब इस दुनिया में नहीं हो। देखो बेटा, तुम दोनों मासूम लोगों के साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसको सजा तुम्हें देनी थी उन्हें तो तुम दे ही चुके हो। मेरी बच्चियों कब तक ऐसे भटकती रहोगी? माँ, हम बदला ले रही हैं। बेटा, ये बदला नहीं है, अब ये काफी लोग डर गए हैं। किसी के अपने उनसे दूर हो गए हैं, जैसे तुम मुझसे दूर हो गई हो। मेरी बात को समझो और चली जाओ। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो हम चले जाते हैं, और हमें समझ आ गया है कि अब हम गलत कर रही हैं। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चल बहन। ये कहते ही दोनों बहनें अपनी माँ को आखिरी नमन करके मुक्त हो जाती हैं, जिसके बाद मोहन बड़ा होकर आम रस बेचकर घर का खर्चा चलाता है।